Very good morning, 8th class. We are doing DG for your history book, chapter number 8, Civilizing the Natives, Educating the Nation, right? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पाठशाला का सिस्टम किस तरीके से था ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत में किस तरीके से जो बच्चे थे वो पढ़ा करते थे। क्या था, कुछ भी जो है एक सिस्टमैटिक वे नहीं था एजुकेशन का। सब चीज़ें जो है फ्लेक्सिबल थी, ना तो कोई प्रॉपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता था। बच्चे पेड़ के नीचे या जो गुरुजी होते थे उनके घर पे या किसी भी ओपन प्लेस पे बैठ के बच्चे पढ़ा करते थे। कोई सेट जो है टाइम टेबल नहीं होता था, कोई जो है सिलेबस भी नहीं होता था, ना ही एग्जाम्स लिए जाते थे बच्चों के, और ना ही कोई यूनिफॉर्मिटी थी शिक्षा में। जो भी शिक्षक चाहता था वो बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है। उसके अलावा एक फीचर ये था कि ये पाठशालाएं जो है, इसके दो फीचर थे। एक तो ये कि ये गरीब बच्चों से ज़्यादा फीस नहीं लेते थे, या तो नहीं लेते थे या फिर बहुत कम लेते थे। दूसरी चीज़ ये थी कि जो बच्चे खेतों में काम करने के लिए जाना चाहते थे, उस पर्टिकुलर सीजन में कक्षाएं नहीं लगाई जाती थी। उसके बाद बच्चे फिर से वापस कक्षा में आ सकते थे। तो इससे क्या था, एक्सेस बहुत बड़ा था। बच्चों जो है स्कूल में बहुत मतलब हर बच्चा स्कूल में आसानी से जा सकता था। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स अपना जो एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं। हर चीज़ को सिस्टमेटिक बनाया जाता है, नए स्कूल ओपन किए जाते हैं, 2-3 पाठशालाओं को कन्वर्ट करके एक स्कूल बना दिया जाता है, और जो इनके सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं ऐसे स्कूल्स को फाइनेंस किया जाता है, पैसे एड प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर जो है सिलेबस बनाया जाता है, बुक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है कि टेक्स्ट बुक के थ्रू बच्चे जो है स्टडी करेंगे, एक पर्टिकुलर एक सेट सिलेबस को जो है फॉलो करेंगे। टीचर जो है ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि सिर्फ जो है वर्बल टीचिंग नहीं होगी, रिटर्न टीचिंग भी होगी, ऐसा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा एनुअल एग्जाम का प्रोविजन डाला कि बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं देनी है, उनका जो है असेसमेंट भी करना है, जिसके लिए उन्होंने एग्जाम का पैटर्न इस सिलेबस में इंक्लूड किया। फीस सभी बच्चों को एक समान जो है पे करनी होती थी। ऐसा नहीं था कि कोई बच्चा गरीब था तो उसे जो है फीस से माफ़ी दे दी जाती थी या फिर उसकी फ़ीस में कुछ कंसेशन कर दिया जाता था, ऐसा नहीं था। उसके अलावा बच्चों को कोई जो छुट्टियां जैसे बीच में मिल रही थी कि हार्वेस्टिंग सीजन है तो आप स्कूल में नहीं आना चाहते, खेतों में काम करना चाहते हैं तो आप नहीं आ सकते, ये सिस्टम भी खत्म कर दिया गया। अटेंडेंस कंपलसरी थी, और अगर बच्चे जो है छुट्टी करते थे हार्वेस्ट सीजन में तो उनको वापस स्कूल में एडमिट फिर नहीं किया जाता था। इससे क्या हुआ, बहुत सारी संख्या में बच्चे जो है स्कूल छोड़ के फिर जाने लगे, ठीक है। आज की क्लास में हम देखेंगे एजुकेशन फ्रॉम द आइज ऑफ गांधी एंड टैगोर, ठीक है। महात्मा गांधी शिक्षा को किस दृष्टिकोण से देखते थे, और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनका शिक्षा के प्रति जो है कैसा जो है उनका व्यू पॉइंट था, उसको स्टडी करते हैं। स्टडी का सबसे बेस्ट Would you like to study in a regular school with an indoor classroom, a teacher teaching only through textbooks, subjects like mathematics, English, science, and so on? Or would you like to study in an alternative school where you explore new things along with your teacher, and you can learn not only science and mathematics, but subjects like art, nature, and music at the same time? Choose one. देखो क्या कह रहे हैं ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक तो ऐसा स्कूल है जहाँ पे रेगुलर क्लासेस होती हैं, टीचर जो है बुक से ही आपको पढ़ाते हैं, साइंस मैथमेटिक्स और इस तरीके के सब्जेक्ट्स जो है आपको पढ़ाए जाते हैं। एक सेट जो है क्लासरूम होता है, सेट आपकी सीट्स होती है जिसमें बैठ के एक रूम के अंदर आप पढ़ते हैं। दूसरा है एक ऑल्टरनेटिव स्कूल है जहाँ पे इस तरीके से जो है बच्चों को बिठा के पढ़ाया जाता है, नेचर के करीब वो ज़्यादा रहते हैं, प्रकृति के करीब ज़्यादा रहते हैं, और सिर्फ साइंस मैथ्स ही नहीं बल्कि आर्ट और जैसे पेंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें भी आपको सिखाई जाती हैं। तो आप कौन से स्कूल में जाना चाहेंगे? ठीक है, कोई भी एक इमेज सपोज हम ये क्लिक करते हैं। You chose an alternative system of education. The idea of a regimental school is Western.
The British rulers wanted to impose rules and regulations in Indian schools. While some Indians supported the British, Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were among those who did not. They had alternative views on education. देखो क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक सिस्टमैटिक जो है पैटर्न फॉलो करवाना चाहते थे, डिसिप्लिन लाना चाहते थे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था। कुछ भारतीय लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट किया, लेकिन महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो इस बात से सहमत नहीं थे, एग्री नहीं करते थे जो सिस्टम जो है ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे इंडिया में। क्या व्यू थे दोनों की वो देखते हैं। Gandhi's philosophy on education. In 1840, during the British rule, Anil was just 9 years old. He studied in a Western school with English education set up by the British. This is 7-year-old Deepa. She studied in an Indian Pathshala. Her teacher taught her orally and she studied in her native language, Marathi. Who is receiving a better education? अनिल है जो कि एक वेस्टर्न स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे उसको इंग्लिश मीडियम के थ्रू पढ़ाया जाता है, जो ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट करवाया था एजुकेशन सिस्टम, उसके थ्रू ये पढ़ाई करता है। क्लासरूम में इंग्लिश मीडियम में स्टडी कर रहा है। दूसरी ओर दीपा है जो कि एक लोकल पाठशाला में पढ़ती है जहाँ पे इसके टीचर इसको वर्बली पढ़ाते हैं, ठीक है, बुक्स कॉपीज वगैरह नहीं है इसके पास, और ये अपनी लोकल भाषा मराठी में जो है पढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है कौन सा जो स्टूडेंट है, कौन सा जो बच्चा है इन दोनों में से वो एक बेटर एजुकेशन ले रहा है, Anil or Deepa? आपको क्या लगता है? Anil's school followed the British style of education. Gandhi believed that a British education made Indians feel inferior to the British. मतलब गांधी जी क्या कहते थे कि अगर हम ब्रिटिश पैटर्न को फॉलो करते हैं, ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम उसको फॉलो करते हैं, तो भारतीयों के अंदर एक हीन भावना, इंफीरियरिटी मतलब हीन भावना भारतीयों के अंदर जो है डेवलप होगी कि हम जो है ब्रिटिशर्स से जो है कहीं ना कहीं कम है, हमारे अंदर जो है हीन भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर हम इनके तरीके से इनकी पढ़ाई करते हैं तो। Told Indians that to recover their dignity and self-respect, they should leave British education. Further, लोगों को कि अगर आप अपनी डिग्निटी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना चाहते हैं तो आप जो है इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो ना करें, इससे बाहर निकल जाएं। Gandhi thought Indian education was superior to the Western idea of literacy. ठीक है, गांधी जी का क्या मानना था, जो इंडियन लिटरेचर है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है उसके, ठीक है। वो गांधी जी जो है अपने भारतीय लिटरेचर को ही बेहतर मानते थे, इनसे जो है ब्रिटिशर से ज़्यादा सुपीरियर मानते थे। Literacy to him was not education for the soul. Gandhi thought that the Indian oral tradition was a more holistic way to learn. Holistic way He advocated एक मतलब पूरी तरीके का ज्ञान करवाती है बच्चों को। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है कि जैसे कहते हैं ना ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना, ठीक है, कि बच्चों को जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है, लेकिन आपका सिस्टम क्या कर रहा है, ब्रिटिश सिस्टम वो सिर्फ और सिर्फ उनको बुकिश नॉलेज दे रहा है, ठीक है। तो गांधी जी कहते थे जो हमारा इंडियन सिस्टम है एडुकेशन का, वो होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है, बच्चों को जो है हर तरीके की एडुकेशन देता है, वर्बली ही सही लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दी जाती है। क्योंकि ये एडवोकेट जो गांधी जी थे वो एडवोकेट करते थे प्रैक्टिकल लर्निंग को, जहाँ बच्चे खुद जो है करके कार्य को सीखें, ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ में जो भी काम करे उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज उनको हो। practical learning such as making handicrafts and working with hands. Finally, Gandhi wanted the medium of instruction in schools to be Indian local languages. इसके अलावा गांधी जी क्या कहते थे कि जो मीडियम होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का, यानी कि बच्चों को जो भी समझाना है, बच्चों को जो भी पढ़ाना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, उसका मीडियम जो है लोकल इंडियन लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, ना कि इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ पाए और जो भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसको फॉलो कर सके, ठीक है। तो वो इंग्लिश में ना होकर किस में होनी चाहिए, इंडियन लोकल लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। He
thought the British wanted English education because they despised local languages. But learning English alienated those who received a British education from the masses. ठीक है, ये क्या कहते थे, गांधी जी कहते थे कि अगर आप इंग्लिश एजुकेशन को जो है उससे जो है स्टडी करते हो तो क्या होगा, आप मासेस से जो है एलियनेटेड का मतलब है आप एलियन जैसे लगोगे भारतीय लोगों के बीच में खड़े हुए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है बहुत लोग नहीं समझ पाते, बहुत लोगों को जो है उसको समझने में जो है कठिनाई होती है। तो अगर आप अंग्रेजी मीडियम से पढ़ोगे और भारतीय लोगों के बीच में खड़े होकर अपनी बात को कहोगे तो आप एलियन की तरह फील करोगे, क्योंकि मासेस से आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे, बहुत ज़्यादा लोगों से आप जुड़ नहीं पाओगे। तो क्या होगा, अपनी फीलिंग्स को, अपने व्यूज़ को आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, जो आप कहना चाहते हो वो बहुत ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा ही नहीं पाओगे। Which is a better classroom? Indoors or outdoors? Choose one. Rabindranath Tagore himself studied in a disciplined indoor school. He thought his school was like a prison. He was so affected by this that he went on to establish Shanti Niketan, which means abode of peace. Tagore set up this school in West Bengal to fulfill his ideal. देखो, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो बचपन में जो है ऐसे ही एक क्लासरूम सिस्टम वाले जो है स्कूल में पढ़े थे, जहाँ पे उनको एक क्लासरूम में बिठा के पढ़ाया जाता था। उनको वो स्कूल कैसा लगता था, एक प्रिजन की तरह, यानी कि एक जेल की तरह लगता था। उन्हें लगता था कि उनको किसी ने कैद कर दिया है, एक ही रूम में बैठ के उनको पढ़ना है। तो जैसे जब वो बड़े होते हैं तो वो शांति निकेतन की स्थापना करते हैं। शांति निकेतन का मतलब जहाँ आके आपको शांति मिले, ना कि आपको प्रिजन जैसा फील हो, एक जेल जैसी आपको फीलिंग ना हो। ठीक है, नेचर के करीब रह के आप जो है शिक्षा को प्राप्त करें। Of having a school where learning is enjoyable and fruitful. ठीक है, ऐसे Teachers help children build a sense of exploration and wonder. ठीक है, आप ऐसी जगह रह के स्टडी करो, नेचर के करीब रह के, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो और प्रैक्टिकल चीज़ों को सीख भी सकते हो। और टीचर जो है सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड वंडर, कि आप कुछ नया खोजना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, आपके अंदर कोई जिज्ञासा है, इस सेंस को जो है टीचर आपके अंदर डेवलप करने में हेल्प करती है, कि आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपके अंदर जो है जिज्ञासा है किसी भी काम को करने की, नेचर में रह के आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है। Tagore believed that being in a natural environment would enhance the creative learning of a child. ठीक है, टैगोर का क्या Unlike मानना था? Gandhi, टैगोर का मानना था कि इस तरीके की स्टडी करके, नेचर के करीब रह के, ओपन में जब आप को एक्सपेरिमेंट करने दिए जाते हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने दिया जाता है, तो आपकी जो है बेटर लर्निंग होती है, आप जो है नई नई चीज़ें आसानी से सीखते हैं। Tagore believed in a combination of Western and Eastern education. He अब गांधी जी के विपरीत रविंद्रनाथ टैगोर जो है क्या महसूस करते थे, कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, जो पाठशाला वाला जो सिस्टम था उसी को ही फॉलो करना चाहिए। ये मानते थे कि एक मिक्सचर होना चाहिए वेस्टर्न और इंडियन एजुकेशन का। ठीक है, कुछ पार्ट जो अच्छा है वेस्टर्न एजुकेशन का हम वो इंक्लूड करें अपने एजुकेशन सिस्टम में, और जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जो चीज़ें बेहतर है हम उनको दोनों को मिक्स करके बच्चों को जो है एक जो है कॉम्बिनेशन उसका स्टडी करवाएं। आर्ट एंड साइंस कुड बी टॉट अलॉन्ग विद म्यूजिक एंड डांस। उनका क्या मानना था, आर्ट और साइंस जो है म्यूजिक और डांस के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। thought that art and science could be taught along with music and dance. Rabindranath Tagore's and Mahatma Gandhi's views are still thought of as alternative and rarely practiced in India today. ठीक है, इन दोनों के ही व्यू आज भी काफी प्रैक्टिकल है इंडिया में, ऑल्टरनेटिव स्टडी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैच द व्यूज गिवन बिलो टू द थिंकर दे बिलोंग टू। महात्मा इंडियन लैंग्वेजेस एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये बात किसने कही थी? महात्मा
वैली में। ठीक है, आउटडोर आउटडोर स्कूल होना चाहिए, ये किसने कहा था? देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो आउटडोर स्कूल्स है वो होनी चाहिए, क्रिएटिव लर्निंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ओरल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, तो अब आपको जो है अलग अलग व्यूज पता चलते हैं दोनों के ही। दोनों ही क्या करते थे, कहते थे, जो महात्मा गांधी थे तो वो तो पूरी तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ही जो है बेटर समझते थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि दोनों का वेस्टर्न और इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक जो है क्या होना चाहिए, एक जो है बैलेंस होना चाहिए, एक मिक्सचर होना चाहिए कि दोनों ही चीज़ें की जो बेस्ट चीज़ें हैं हम बच्चों को वो सिखाएं। आर्ट और साइंस के साथ साथ बच्चों को पेंटिंग, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें भी सिखाई जाए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर के डीजी है ये आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है, सिविलाइजिंग द नेटिव्स एडुकेटिंग द नेशन। ठीक है, चैप्टर 8 की डीजी आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है।